कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है आपका? बघा, सगळ्यात पहिलं तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही सर्व धारावीकरांना आणि मुंबईकरांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो. आणि उद्यापासून आमच्या वॉर्ड क्रमांक 188 आमचे जे आरिफ शेख जे युतीचे उमेदवार आहेत, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार यांच्या युतीचे जे उमेदवार आहे त्याच्या प्रचाराचा नारळ आम्ही उद्यापासून फोडणार आहे. ते तुमच्या चॅनलच्या मार्फत आम्ही सर्व 188च्या आमचे जे सर्व वोटर्स आहेत त्यांच्यापर्यंत हे घेऊन जाण्यासाठी आज आम्ही तुमच्या चॅनलच्या मार्फत त्या लोकांना आम्ही आव्हान करतोय की आमच्या उमेदवार तर निवडून येणारच आहे त्यांच्या आशीर्वादाने. त्यामुळे जर तुमच्या चॅनलच्या मार्फत जर त्यांचा आणखी आम्हाला आशीर्वाद मिळाला तर आमचा उमेदवार आणखी भरघोस मताने निवडून येणार. सोनवणे साहेब, या प्रकारे तुम्ही वार्ड क्रमांक 188च्या नगरसेवक बद्दल बोललेले आहात. धारावीमध्ये 7 वार्ड आहे. जर नगरसेवकांनी काहीच काम केलं नाही तर तुम्हाला काय वाटतं की धारावीमध्ये कुठल्या भागमध्ये कुठल्या वार्डमध्ये नगरसेवकांनी काम केलेलं आहे? साहेब, तुम्ही धारावीचे जाणते पत्रकार आहात, तुम्हाला धारावीचा अनुभव आहे. तुम्ही प्रत्येक गल्लीबोळामध्ये नेहमी कव्हर करता लोकांच्या भावना, लोकांचा उद्रेक, की लोकांचं आजही जे कॉर्पोरेटरचं भांडणं असतं ते संडास आणि गटर आणि पाण्यासाठीच आजही धारावी वंचित आहे. त्यात आज अदानीसारखं संकट आपल्या धारावीला येऊन पोचलेलं आहे. आणि त्या धारावीच्या संकटामध्ये तुम्ही बघताय की ह्याच्यासाठी आम्हाला दोन्ही भाऊ जे एकत्र आलेत महाराष्ट्र आणि मुंबई वाचवण्यासाठी, तर तेच अदानीला इथं झोपवू शकतात आणि धारावीकरांच्या प्रत्येक घराला न्याय देऊ शकतात. ते सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि या प्रभागातले आमचे आरिफ शेख त्यांच्या मार्फत साहेब जेव्हा ते आंदोलन उभं करतील आणि धारावीच्या जनतेला आणि प्रत्येक नागरिकाला घराच्या बदल्यात घर आणि ते पण 500 फुटाचं घर, जी आमची मागणी होती. काही दिवसापूर्वी आम्ही म्हाडाच्या सीईओंना भेटून ती मागणी आम्ही मान्य करून घेतली आहे. थोड्याच दिवसामध्ये तो GR तुम्हाला पण बघायला मिळेल आणि त्याचं श्रेय जातं आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाच जातं. आरिफ शेख जी, जिस तरीके से आपको उम्मीदवारी दी गई वार्ड क्रमांक 188 से और भी धारावी के मुद्दे को देखते हुए आज जिस वार्ड से आप उम्मीदवारी का आपने नामांकन भरा है, आपको उम्मीदवारी मिल चुकी है। आपने देखा होगा कि धारावी के इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार है, तो हर तरीके से हर कोई अपने अपने माध्यम से कह रहा है कि हम जीत के आएंगे। तो इस भीड़ भाड़ से कैसे आप बच बचा के जीतते हुए लोगों की समस्या को काम करते हुए आप नगर सेवक के उम्मीदवार चुन के आएंगे? आप सबसे पहला, हमारी पार्टी को आज 20 साल हो गए और मैं सन्माननीय राज साहब ठाकरे के साथ में 2006 से 2026 आज 20 साल का मैंने ये सफ़र तय किया हूँ मेरे राज साहब के साथ में। अब रही बात आज जो मैं ये प्रभाग से 188 धारावी विधानसभा से मैं जो खड़ा हूँ, वो मेरे काम यानी जो बड़े बड़े मैंने जो आंदोलन लिए हैं और वो आंदोलन में वो जो हमारा समझो चाहे टोल नाका का हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, चाहे धारावी के बारे में, धारावी का जितना भी है। अभी ये सनाउल्ला कंपाउंड था, यानी आज 10 साल पहले सनाउल्ला कंपाउंड में महानगर पालिका ने वो पूरा तोड़ दिया था कि भाई ठीक है, उनको पाइपलाइन के आजू बाजू जो है पीने के पानी के पाइपलाइन के आजू बाजू को झोपड़ों को उन्होंने साफ़ किया कि भाई ठीक है, उससे वो पानी की पाइपलाइन डैमेज हो रही थी करके उस टाइम पे भी वो 40 लोगों को यानी 350 जो है वो घर थे, वहाँ पे 40 लोगों को BMC ने पात्र किया, बाकी के लोगों को नहीं किया था। तब वो लोग सब मेरे पास आए थे और फिर तभी मैंने एक महामोर्चा जो है यहाँ के BMC के G नॉर्थ पे निकाला और उसका नतीजा वेरी नेक्स्ट डे जो वो 40 जो पात्र थे दूसरे दिन वो 300 पे पहुँच गए। तो ये हमारा मनसे का और मारुस्मान सेना जितने भी है, हम लोग मन सैनिक, हम लोग का काम करने का तरीका अलग है। जहाँ कहीं भी हम लोग ने आंदोलन लिया तो हम लोग ने सक्सेस किया है और वो काम के बलबूते पे ही हम लोग यहाँ पे मैं ये खड़ा हुआ हूँ। धारावी बचाओ की जो आवाज उठ रही है, तो ये बताइए कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर किस तरह से धारावी कर को बचाएंगे? देखिए, धारावी कर के बारे में मैं जो बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो महाराष्ट्र को, मुंबई को और अगर धारावी को कोई बचा सकता है तो वो जो है उद्धव साहब, राज साहब
और ये ठाकरे बैंड ही जो है ये पूरे धारावी को बचा सकता है। रही बात धारावी, आज हम लोग के यानी इसके ऊपर हमारे पोल साहब इन्होंने अच्छा अभ्यास किया। गए बार जाके इनके जो इनके एक अच्छे मुद्दे थे हम लोग ने लेके जाके सीओ को बताया। सब में पहला मैं मेघवाड़ी से शुरू करूंगा, क्योंकि सब में पहला आज उन लोग ने विश्वास दिखाया था मेघवाड़ी में कि भाई सर्वे करने का उन लोग ने शुरुआत किया। उनको सपना दिखाया गया कि घर के बदले में घर मिलेगा, मगर आज उनको 24 घंटे के अंदर नोटिस इश्यू होती है और उनको 48 आवर्स का नोटिस दिया जाता है कि आप ताबड़तोड़ घर खाली करो। घर खाली करने के साथ आपको 3 महीने का भाड़ा दिया जाएगा। जबकि ये सब के लिए विरोध में हम लोग, हमारे एक शिष्टमंडल 1.5 महीना पहले आचार संहिता के पहले हम लोग ने जाके एसआरए के सीईओ को जाके मिला। उसमें हम लोग ने बोले जब एसआरए 2 साल का भाड़ा देना चाहिए तो ये 3 महीने का कैसा। तो उन्होंने फिर ताबड़तोड़ एक चीज़ ताबड़तोड़ उन्होंने अपने जो उनके नीचे के अधिकारी थे उन्होंने ताबड़तोड़ बोला कि वो 1 महीने का हम लोग भाड़ा देने के लिए तैयार है। रही बात एसआरए का कायदा बोलता है कि 2011 के झोपड़ों को पात्र करने के लिए, मगर धारावी के प्रोजेक्ट में जो है ये है 2000 के पहले के बोलते हैं पुरावे। तो ये किधर तो भी नाइंसाफ़ी है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, धारावी कर के साथ में नाइंसाफ़ी है। और ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सन्माननीय राज साहब, उद्धव साहब और शरद पवार साहब धारावी करके जनता के लिए हम लोग लड़ेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हो कि धारावी बचाओ, धारावी बचाने के लिए बहुत सारे लोग सड़कों पर आए हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति महाराष्ट्र की है और धारावी किससे बचाने जा रहे हैं? धारावी अदानी से बचाने जा रहे हैं। और आपके जो अलायंस पार्टनर है भारत के चाणक्य शरद चंद्र पवार जी की और अदानी जी की 4 दिन पहले की जो मुलाकात का एनालिसिस है वो इतना गहरा दिखाई देता है कि अगर शरद पवार जी अदानी के कान में अगर धारावी के विषय को लेकर बोल दे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लड़ाई और इतनी राजनीति करने की जरूरत पड़ेगी। धारावी तो यूं ही बच जाती। नहीं, देखिए कैसा है, पहली बात आप जो जिस तरीके से बोल रहे हैं शरद पवार साहब के बारे में, अभी उन्होंने कान में क्या बोला वो तो किसी ने सुना नहीं। अब वो धारावी के बारे में बोला कि किसके बारे में बोला वो किसी को मालूम नहीं। ये बात है कि आज मैं अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी हमारी शरद पवार साहब के साथ में, उद्धव साहब के साथ में, राज साहब के ऊपर साथ में, और उन्होंने बाकायदा ये जो सब्जेक्ट है हमारे उद्धव साहब, राज साहब ने बोल दिया है और पवार साहब को भी बोला है कि इसमें पवार साहब आपने बोला कि एक शब्द बोला वो चाणक्य, बेशक वो चाणक्य है और वक्त आने पे वो चाणक्य नीति भी बनाएंगे, वो उनका दिमाग चलेगा और हमारा अडानी के खिलाफ हाथ चलेगा। मैं आप लोगों के यहाँ पे बोलता हूँ। जिस तरीके से आपने जो धारावी के विषय को लेके यहाँ पे नामांकन भरा है, सारे के सारे जो उम्मीदवार हैं इस बार धारावी के विषय पे ही बात कर रहे हैं, तो धारावी कर कंफ्यूज हो चुका है कि किसके तरफ जाए, क्योंकि घर तो बच नहीं रहा है, लोगों को नोटिस पर नोटिस मिलती जा रही है, इलेक्शन पे इलेक्शन बनते जा रहा है। तो आपका ये धारावी का ही बेसिक मुद्दा रहेगा या फिर और भी कुछ आपने सोचा धारावी करो के लिए? देखिए, सब में पहला तो मैं बोलता हूँ वाटर मीटर गटर, ये तो जो है ये इतने सालों से ये नगर सेवक ये काम करते आ रहे हैं और हम लोग भी करेंगे, उसके लिए कोई नया काम नहीं है, क्योंकि वो फंड मिलता है, फंड का काम करना है। और आज ये जितना भी आपने कहा कि भाई धारावी के लोगों को अगर छत मिलना वो बहुत बड़ी लड़ाई है, और अगर छत ही नहीं रहेगी तो वो वाटर मीटर गटर का कोई सवाल ही नहीं रहेगा, पूरा अडानी का टावर ही रहेगा। तो यहाँ पे जब लोग ही नहीं बचेंगे, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मुंबई को अगर धारावी से अलग ही करना है तो यहाँ पे 7 नगर 227 में से 5-7 नगर सेवक को निकाल दो, 220 ही रख दो, क्योंकि उनका अगर उधर पूरा अदानी सिटी ही बनाना है तो मेरा यही है कि भाई ये सब में पहला अगर तुमको विकास करना है तो लोगों को विश्वास में लो। अगर वो उनके साथ में विश्वासघात करेंगे तो हम भी उनके साथ में कैसा घात करना वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सन्माननीय राज साहब और उद्धव ठाकरे जी को सीधा सीधा आता है। आज जिस तरह से शिवसेना भवन में अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे की जनसभा हुई या कार्यकर्ताओं को उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित किया और विकास का एक नया मॉडल पेश किया, कितना सहमत है इससे? नहीं, देखिए कैसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमारा महापौर, मैं आज मैं जो बोल रहा हूँ आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे, ये आने वाले 16 तारीख को 188 से तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे,
महाराष्ट्र अवमान सेना का ये मन सैनिक, मेरे तमाम जितने भी मेरे पदाधिकारी, राष्ट्रवादी वो लोग मेहनत कर रहे हैं, शिवसेना वाले वो लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी और भी पार्टियां मेहनत कर रही है। ये सीट तो हम लोग 101% निकालेंगे। साथ ही धारावी में 7 सीट, और 7 सीट के साथ साथ मुंबई का महापौर वो भी हमारा शरद पवार साहब का, उद्धव ठाकरे जी का और हमारे राज ठाकरे जी का ही महापौर बैठेगा। और रहा विकास की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को भाई बैठ तो गया उसके बाद क्या। और इसी के बारे में पूरे मीडिया में बताया गया कि आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। बताने जाऊं तो क्योंकि आदित्य जी और अमित साहब ने ये जो है उसको 45 मिनट्स उसके ऊपर ब्रीफिंग किया। अभी क्योंकि ऑलरेडी इतना बोल चुका हूँ, इतना अपना लंबा जो है ये सब हो चुका है, तो इसके लिए जो भी रहेगा हम लोग बैठने के साथ जो प्रॉब्लम है फटाफट वो मुंबई के लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। गए साल से धारावी का अदानी जी ने काम चालू किया है, भूल भुलैया बनाया है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेघवाड़ी जैसे एरिया में लोगों को अपात्र कर चुके हैं। और उसके बाद हम धारावी हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हमने 2020 में भी माननीय महोदय राज्यपाल जी को भी हमने पत्र लिखा था कि आप धारावी में विशेष लक्ष्य डालिए और धारावी को हमें विशेष लाभ देकर धारावी की जनता को बड़े से बड़ा 500 फुट का घर चाहिए। उस काल में कुछ नहीं हुआ। अभी हम ये इलेक्शन का डंका बजने से पहले हम लोगों ने सीईओ को एक खत लिखा था, जिसके अंदर इलेक्शन के 8-10 दिन पहले एक जो हमारी मांग थी वो पूरी हो गई है। जो धारावी के भूधारक है, हमने किसी को नहीं छोड़ा धारावी के विकास में। जिसकी जमीन है, जमीन वाले के ऊपर भी अन्याय हो रहा था, नागरिकों के ऊपर अन्याय हो रहा था। हमारी मांग जो है धारावी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की 500 फुट की घर की है। उसके लिए हमने पूरा मुंबई का प्रेजेंटेशन दिया है कि आपने कहाँ क्या दिया है, कैसे दिया। वो उसके सामने जो सीईओ था हतबल हो गया, उसके पास जवाब नहीं था। धारावी के जो भू मालिक है उनके लिए सिर्फ रुपया में का 4 आना देने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको हमारा जैसे ही खत गया उसको मजबूर होकर उन्होंने रुपया का रुपया देने का मंजूर कर दिया। मतलब जितनी ज़मीन है उस ज़मीन का जितना मुआवजा मिलना चाहिए वो पूरा देने का कबूल कर दिया।